बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर अब सदन पहुंचने वाले बिहार के तमाम विधायकों को अब एक नया आशियाना मिलने वाला है। जी हाँ, बता दें आपको, जिस प्रकार से बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो नतीजे आए, नतीजे के बाद अब जितने भी विधायक हैं सबको अब नया आलीशान बंगला जो है वो मिलने वाला है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम पटना के वो एमएलए फ्लैट जहां निर्माण किया गया है वहां पहुंच चुके। लगभग तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या और जो विधानसभा है उस नाम जो है वहाँ पे, यानी कि जो आवास है, जो बंगला है, उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। ये सामने आप जाले देख रहे हैं जहाँ से जीवेश कुमार मिश्रा जो है विधानसभा चुनाव जीत करके सदन पहुंचे हैं, तो उनके लिए फ्लैट बनाया जा रहा है, बंगला जो है बनाया जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो बगल में गौरा बराम है, या उससे पहले अगर देखा जाए तो औराई विधानसभा क्षेत्र है, या उसके बगल में अगर देखा जाए तो तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वो निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम के आधार पर जो है अब फ्लैट जो है लगभग बनकर तैयार है। सभी मानियों को यहाँ आवास मिलेगा। साथ ही अगर बता दें कि पटना में विधायक और विधान पार्षद आवास परिसर में लगभग जितने भी विधायक जो इस बार चुन करके आए हैं, उसके बाद उनको 44.41 एकड़ ज़मीन पर बना यह 246 आवास का निर्माण अब पूरा हो चुका है, उन्हें सौंप दिया जाएगा। अब जल्द ही जो है इसमें शिफ्ट जो है तमाम विधायक हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें इस फ्लैट के अलावा अगर यहाँ की जो सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधा के आधार पर देखा जाए तो आवास के अलावा इस परिसर में आपको एमएलए हॉस्टल और कैंटीन सामुदायिक भवन भी बनाए गए हैं। साथ ही इसके अलावा देखा जाए तो भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि विधायकों के लिए 246 आवास का जो है अब निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आवासों को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार आवंटित किया गया है। साथ ही जिस पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है, यहाँ विधायकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। क्षेत्रीय जनता के साथ संपर्क स्थापित करने से पहले, जिससे आसानी होगी। इसके अलावा देखा जाए तो आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन सकेंगे। इसके अलावा कार्यालय के कार्यों में भी सहूलियत होगी। साथ ही इस कह सकते हैं कि इस आवास की जो खासियत है, ये जीरो डिस्चार्ज सिस्टम पर भी बना है। इन सरकारी आवासों की विशेषता यह है कि परिसर को जीरो डिस्चार्ज की अवधारणा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सीवरेज डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट के बाद पानी का उपयोग बागवानी के लिए किया जा सकता है, यानी तमाम जो चीज़ें हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही वर्षा जल जो संचयन की जो बात है, व्यवस्था है, वो भी उसको भी देख करके यहाँ काम किया गया है। इसके अलावा बिजली बचत के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। साथ ही देखा जाए तो परिसर को सुंदर एवं मनमोहक बनाने के लिए परिसर की सड़कों पर और जो सड़क के जो किनारे है वहाँ आपको फूल और तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। पेड़ पौधों से जो है इसका आवास के जो इर्द गिर्द है वो सुसज्जित रहेंगे। साथ ही परिसर को सुंदर एवं मनमोहक बनाने के लिए सड़क के किनारे कॉमन स्थलों पर चंपा, गुलमोहर, मोहगनी आदि के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को हो गया था, उसके बाद से अब जो है फ्लैट को लेकर के बातें जो है सामने आ रही है। तो ये तमाम जो देख रहे हैं आप सामने, कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जो निर्वाचित विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। साथ ही मैं एक और बताऊँ कि बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे जो कह सकते हैं कि चर्चित चेहरा थी, सबसे कम उम्र की विधायक जो इस बार निर्वाचित होकर के यहाँ पहुँची हैं, सदन पहुंची है, मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं, पूरे विश्व में उनका नाम है। अब वो अलीनगर से विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ कर के पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनका जो आवास है वो भी आपको मैं दिखाता हूं किस प्रकार से तमाम विधायकों के द्वारा को जो मिलेगा आवास। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैथिली ठाकुर का जो आवास है वो भी आपको ठीक सामने मिलेगा। देखिए, बेनीपुर विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से भी जो जीत के आएंगे वो मतलब माफ़ कीजिएगा, जो जीते हैं वो यहाँ इस आवास में रहेंगे। साथ ही इसके अगर बगल में देखा जाए तो दूसरा विधानसभा क्षेत्र है, ये आपको है अलीनगर, जहां से मैथिली ठाकुर सबसे चर्चित चेहरा रही, सबसे कम एज की जो विधायक हैं वो बन करके यहाँ पहुंची हैं। और मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं और अब विधानसभा पहुँच के
जो अपने क्षेत्र है, अपनी जनता का जो है वो भी समस्या यहाँ सुनते हुए नज़र आएंगी, यानी कि जो लोगों का जो समस्या है उसका समाधान करते हुए नज़र आएंगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं इस आवास परिसर का, वो भी हमने बताया क्या क्या कुछ यहाँ मिलने वाला है इनको आवास के अलावा, वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही जो तमाम जो फूल पौधे हैं वो भी इस परिसर में लगाए गए हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो लोगों से मिलने के लिए, यानी कि आम जनता से मिलने के लिए जो माननीय हैं उनके लिए उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। तमाम चीज़ें जो हैं ये इस एमएलए फ्लैट जो परिसर है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको पटना में जो एमएलए फ्लैट जो अभी कैसे अभी नया बना है वो दिखा रहे थे, और तमाम चीज़ें जो सुविधाएं क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में बता रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी सोनू को दिया जाए नमस्कार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।